जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। आशा करते हैं कि आप प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, लगन एवं निष्ठा के साथ अपनी पढ़ाई आगे कर रहे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को हल कर रहे हैं, किंतु हमने इसके पहले वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 एवं प्रश्न क्रमांक 3 के पहले सवाल को आसान भाषा में जान लिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न क्रमांक 3 के सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करने वाले हैं। तो सवाल क्रमांक 3 हमसे कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इससे पहले भी हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा की है और इससे संबंधित सवाल को भी हल किया है। तो अब आपको सवाल को समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं जाने वाली है। तो आइए अब हम सवाल क्रमांक 2 को लेकर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सवाल नंबर 2, 7 सही करनी 5। हल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कहा गया है कि 7 सही करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हमें सिद्ध करके बताना है। तो हम इसका उल्टा मान लेते थे। क्या मानते थे? तो हम इसके विपरीत मानते हैं या मान लेते हैं कि 7 सही करनी 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब जब हमने 7 करनी 5 को एक परिमेय संख्या मान लिया, तब हम क्या करते थे? तब हम ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि ए बटे बी बराबर कै के बराबर होगा? 7 करनी 5 के। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि 7 सही करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो ए और बी दो सहअभाज्य पूर्णांक है, और सहअभाज्य संख्याओं का यदि हम भाग देते हैं तब भी यह हमारी परिमेय संख्या होगी, और इसके बराबर में 7 सही करनी 5 को भी हमने एक परिमेय संख्या माना है। अब यहाँ पर आपको लिख देना है कि जहां b बराबर नहीं है 0 के। b का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? आपको मालूम है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बात कर चुका हूं। तो आइए अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि करनी 5 के साथ एक संख्या 7 है जो पूर्णांक है, और करनी 5 को हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि जिन संख्याओं के ऊपर करनी रहती है वे सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो हमें यहाँ पर यह काम करना है कि जिनके ऊपर करनी नहीं है उनको एक साइड लाना है बराबर के, और करनी वाली संख्या को हमें बराबर के एक साइड रखना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करनी 5 के साथ 7 हमारा गुणा में है, और जब भी कोई संख्या गुणा से बराबर के साइड आती है तो वह संख्या भाग में आती है। यहाँ पर देखिए ए और बटे में क्या है हमारा? बी है, तो हम बी लिखेंगे, और यहाँ से 7 हमारा नीचे भाग में आ जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ कि a बटे 7b बराबर क्या होगा? करनी 5। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक समीकरण प्राप्त हुआ जिसमें हमें स्पष्ट दिख रहा है कि a बटे 7b बराबर है करनी 5 के। क्या ऐसा संभव है? सर बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब क्या करते हैं? तो यही चीज हमें यहां पर लिख देना है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि
जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं, हम सिद्ध कर चुके हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने इसके पहले वीडियो में करणी 3, करणी 2, करणी 5 आदि को हमने सिद्ध करके यह बताया था कि यह सभी संख्याएं हमारी अपरिमेय है। तो यहाँ पर हमने वही आसान भाषा में लिखा कि समीकरण 1 हमें बता रहा है कि a/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि a/7b बराबर नहीं हो सकता है करणी 5 के। क्यों नहीं बराबर हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। तो अब क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पर हमें स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, यहाँ पर विरोधाभास मिल रहा है। एक परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर नहीं है, तब हमें यहाँ कहना पड़ेगा कि यहाँ हमें विरोधाभास मिल रहा है। अब विरोधाभास मिल रहा है तो याद रखना, हमें विरोध नहीं करना है, हमें अच्छाई का पैगाम देना है। तो जो हमने शुरू में कहा था कि 7 करणी 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें विरोध नहीं करना है। तब हम यहाँ पर क्या कह देंगे कि हमारा मानना गलत है। इसलिए जो हमें सवाल में दिया था कि 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें कहना पड़ेगा कि 7 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ दैट इति सिद्धम। तो इस तरीके से हमने सवाल क्रमांक 2 को इस तरीके से हल किया है। आपको भी कोशिश करना है कि आप भी इसी तरीके से परीक्षा में लिख सके। तो आइए अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सवाल नंबर 3 को लेकर चर्चा करते हैं। तो हमारा सवाल नंबर 3 क्या है? 6 प्लस करणी 2। तो यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो इसे हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध। तो सबसे पहले हम सवाल का नाम लिख लेंगे। तो सवाल नंबर है हमारा तीसरा। कितना दिया है? 6 प्लस करणी 2। तो आइए अब इसको हम हल करते हैं। किस तरीके से हल करते हैं? तो वही करना है, हमें इसके विपरीत मान लेना है। सवाल में हमें दिया है कि 6 प्लस करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, बट हमें इसको विपरीत मानना है। तो क्या करेंगे कि माना कि 6 प्लस करणी 2 एक परिमेय संख्या है। अब यह जब परिमेय संख्या है तो यह परिमेय के बराबर होगी। तब हम ए और बी दो सह अभाज्य पूर्णांक इस प्रकार लेते हैं कि a/b बराबर होगा 6 प्लस करणी 2 के, जहां b बराबर नहीं होगा 0 के। b बराबर 0 के क्यों नहीं होगा? क्योंकि b का मान 0 रखने से यह पूरी संख्या अनंत हो जाएगी और अनंत कोई संख्या नहीं होती है। इसलिए b का मान, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे क्या करने वाले हैं? हम वही काम करने वाले हैं कि यहाँ पर a और b पूर्णांकों से हमारी यह एक परिमेय संख्या बनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 हमारा पूर्णांक है,
जबकि करनी दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो पूर्णांकों को हम एक साइड करेंगे तो a बटे b। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 हमारा धन का है, बराबर के इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा और बराबर में हमारा करनी 2 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ कि a बटे b माइनस 6 बराबर है करनी 2 के। इसे हम क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1। आप देख सकते हैं कि मैंने सभी सवालों को एक ही मेथड और एक ही तरीके से सॉल्व कराया है ताकि आपको सवाल करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना जाए। अब क्या करते हैं, तो हमें मालूम है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। और याद रखना, मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर देखिए a बटे b एक परिमेय संख्या और 6 भी हमारा परिमेय होगा क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। तो इस तरीके से इसका घटाना क्या होगा, एक परिमेय संख्या, किंतु बराबर में हमारा करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि a बटे b माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए a बटे b माइनस 6 बराबर नहीं हो सकता है करनी 2 के। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें मालूम है कि परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है अपरिमेय संख्या के। किंतु सवाल तो कह रहा है कि परिमेय संख्या अपरिमेय की क्या है, बराबर है। इसलिए हमें यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हुआ। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि यहाँ हमें विरोधाभास मिल रहा है। और जैसे ही विरोध होता है तो हमने जो शुरू में कहा था, अपने मन से माना था कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है, किंतु विरोध की स्थिति होने पर हमें कहना पड़ेगा कि हमारा मानना गलत है। इसलिए 6 प्लस करनी 2 क्या होगी, तो 6 प्लस करनी 2 ज्यों की त्यों एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूव दैट। तो बिल्कुल आसान तरीके से हमने सवाल क्रमांक 3 को भी हल किया और आपको भी परीक्षा में इसी तरीके से हल करना है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट में यह बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे।